हालात, आघात और किताब से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। दोस्तों, दून क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम उत्तराखंड के इतिहास में जिस टॉपिक पर हमने बात की वो टॉपिक था महीपति शाह, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्रीनगर के शासक जो पंवार वंश का नेतृत्व कर रहा है, उसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, जिस समय इसके पिताजी महीपति शाह की मृत्यु होती है तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष का है, और 7 वर्ष की उम्र में श्रीनगर की सत्ता मिल चुकी है। एक बालक जो श्रीनगर की सत्ता का नेतृत्व करेगा, लेकिन दोस्तों आसान नहीं है एक बच्चे के लिए श्रीनगर की सत्ता का नेतृत्व करना। लेकिन इस नेतृत्व में पृथ्वीपति शाह की माता कर्णावती उनके साथ है, और कर्णावती जिन्हें गढ़वाल की दुर्गावती कहा जाता है, ये अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह के साथ इस समय सत्ता की संरक्षिका के रूप में भूमिका निभा रही है। दोस्तों, इससे पहले होता क्या है कि महीपति शाह जिस समय सत्ता चला रहा है, दिल्ली की सत्ता का नेतृत्व कर रहा है शाहजहां, और शाहजहां के सामने कभी भी महीपति शाह ने सर नहीं झुकाया। इसीलिए मुस्लिम लेखकों ने महीपति शाह को अक्खड़ वाला बादशाह कहा। तो इसके बाद शाहजहां क्या करता है, 1635 ईस्वी में दोस्तों 1635 में नवाजत खां के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजता है, और नवाजत खां इस समय हिमाचल के कांगड़ा का सेनापति है, और नवाजत खां का साथ सिरमौर का शासक मैनधाता प्रकाश भी देता है। और मैनधाता प्रकाश क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि इससे पहले पंवार वंश के शासक महीपति शाह ने मैनधाता प्रकाश को पराजित किया है और सिरमौर पर अधिकार किया था। दोस्तों, इस समय जब शाहजहां की आर्मी नेतृत्व करती है तो पंवार वंश की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर्णावती करती है। कर्णावती शाहजहां के सैनिकों को बंदी बना देती है, और बंदी बनाने के बाद इन सैनिकों के नाक काट देती है। शाहजहां के सैनिकों के नाक काट देती है कर्णावती, और कर्णावती जब शाहजहां के सैनिकों के नाक काट देती है, इसीलिए उत्तराखंड के इतिहास में शिव प्रसाद डबराल रानी कर्णावती को नाककटी महिला के नाम से संबोधित करते हैं। मेरे भाइयों, यहां ध्यान देना, ध्यान। देहरादून से मनरेगा में मत जाना, बिना नौकरी के लग्जरी कार लेके गांव जाना। ध्यान देना, ध्यान दो मेरे भाइयों। यदि ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा आप समझते हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन चल रहा है। रानी कर्णावती मुगल शासकों के नाक काट देती है। जब मुगल शासकों के नाक काट देती है तो शिव प्रसाद डबराल कहता है नाक कटी महिला के नाम से एक उपाधि देता है रानी कर्णावती को। और इसी समय शाहजहां के दरबार में दोस्तों एक इटली यात्री आया था, जिस इटली यात्री का नाम था निकोलस मनुची। और निकोलस मनुची इस समय उत्तराखंड की यात्रा पर आया दोस्तों, और जब उत्तराखंड की यात्रा पर आया तो शाहजहां के दरबार में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था स्टोरियो टू मोगोर। और इस स्टोरियो टू मोगोर पुस्तक में निकोलस मनुची ने गढ़वाल की दुर्गावती रानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है, साक्षात दुर्गा की उपाधि दी है। जिस करणपुर से दोस्तों हम आज आपके बीच लाइव हैं, इस वीडियो को चला रहे हैं, उस करणपुर शहर की स्थापना रानी कर्णावती के द्वारा की जाती है दोस्तों।
जो करणपुर आज एजुकेशन का हब बन चुका है, उस शहर की स्थापना दोस्तों रानी कर्णावती के द्वारा की गई। दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा गया। यही राजपुर शहर, राजपुर जो रोड है दोस्तों, इस राजपुर रोड की जो नहर बनाई गई, यह नहर भी कर्णावती के द्वारा ही बनाई गई। रिस्पना पुल का जीर्णोद्धार, जो रिस्पना पुल है दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार भी रानी कर्णावती के द्वारा किया जाता है। और रानी कर्णावती जो दून क्षेत्र की इस समय पवारों की राजधानी है, वो है नवादा में। और नवादा महल का निर्माण, देहरादून में जो नवादा स्थान है, उस महल का निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा किया जाता है। 1655 में शाहजहां एक आक्रमण और करता है गढ़वाल के क्षेत्र पर। और गढ़वाल के क्षेत्र पर जो ये 1655 ईस्वी का आक्रमण होगा, यह खलीमुल्ला के नेतृत्व में होता है। और खलीमुल्ला के नेतृत्व वाली मुगल सेना फिर से पृथ्वीपति शाह से पराजित हो जाती है। पहले भी पराजित हो चुकी है, मुगल सेना के नाक काटे गए, और इस समय भी मुगल सेना पराजित हो जाती है। लेकिन दोस्तों दून का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर खलीमुल्ला नेतृत्व कर देता है, यानी कि अधिकार कर देता है। और जब अधिकार करता है तो उस समय एक व्यक्ति वहां पे है जिसका नाम है चतुर्भुज चौहान। इस चतुर्भुज चौहान ने खलीमुल्ला का साथ दिया था और दून के क्षेत्र को चतुर्भुज चौहान को दे देता है। और चतुर्भुज चौहान इसका कुछ समय के लिए नेतृत्व करता है और खलीमुल्ला यहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों खलीमुल्ला वापस शाहजहां के दरबार में नहीं जाता है। इससे पहले हमने देखा नवाजत खां भी जब पराजित हुआ था, तो ये नवाजत खां भी शाहजहां के दरबार में नहीं गया। इसको ऐसा लगा कि मैं पराजित हो चुका हूं। ये तो आत्महत्या कर देता है नवाजत खां, रास्ते में आत्महत्या कर देता है। और खलीमुल्ला खां बरेली की ओर निकल जाता है, यानी कि शाहजहां के दरबार में नहीं जाता है। इसके बाद दोस्तों मुगल दरबार में इस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। और युद्ध किसके बीच चल रहा है? युद्ध चल रहा है शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच। इन 4 पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब सत्ता को प्राप्त करता है। लेकिन 1658 ईस्वी में जब औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को पराजित किया, तो दारा शिकोह तो बंदी बन चुका है, लेकिन दारा शिकोह का जो पुत्र है जिसका नाम है सुलेमान शिकोह उत्तराखंड के क्षेत्र में आ चुका है। और सुलेमान शिकोह पहले चंदवंश के राजा के दरबार में जाता है। चंदवंश का राजा शरण देने से मना कर देता है और उसको श्रीनगर भेज देता है। श्रीनगर में सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह शरण दे देता है। पृथ्वीपति शाह को औरंगजेब एक मैसेज भेजता है कि सुलेमान शिकोह मेरा दुश्मन है, आप इसको वापस भेज दीजिए। लेकिन पृथ्वीपति शाह कहता है कि किसी शरणार्थी के साथ धोखा करना यह राजपूतों के धर्म के विरुद्ध है, मैं सुलेमान शिकोह को नहीं भेज सकता हूं। यानी कि पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब को युद्ध का भी चैलेंज कर दिया, युद्ध के लिए चैलेंज कर दिया। और जब युद्ध के लिए चैलेंज करता है तो औरंगजेब यहां पे राम सिंह को भेजता है। अब ये राम सिंह कौन है दोस्तों? ये राम सिंह जय सिंह का पुत्र है। और जय सिंह कौन था? भगवान दास की पुत्री जो हरकाबाई थी, जिसकी शादी अकबर से हुई थी, उसका भाई था जय सिंह। और उस जय सिंह का पुत्र है राम सिंह। और राम सिंह इस समय औरंगजेब की शरण में है। जब राम सिंह को भेजा जाता है तो यहां पे होता क्या है? पृथ्वीपति शाह के दरबार में पृथ्वीपति शाह ने देने से तो मना कर दिया, लेकिन पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी प्रकाश डर गया। और मेदिनी प्रकाश क्या करता है दोस्तों? सुलेमान शिकोह को पकड़कर राम सिंह को दे देता है। इस सुलेमान शिकोह को पकड़ा और राम सिंह को दे दिया, जिससे इसके पिताजी अपने पुत्र से नाराज हो जाते हैं, मेदिनी शाह से। और मेदिनी शाह को देश निकाला कर देते हैं और श्रीनगर से यह निकल जाता है। और यह निकलता है दोस्तों औरंगजेब के दरबार में।
और उसी औरंगजेब के दरबार में 1661 ईस्वी में बार बार पूछा गया है दोस्तों, 1661 ईस्वी में मेदिनी प्रकाश की मृत्यु हो जाती है औरंगजेब के दरबार में। किस पवार राजकुमार की मृत्यु औरंगजेब के दरबार में हुई, यह बार बार पूछा गया है, वो है मेदिनी प्रकाश। इसी सुलेमान सिकों के साथ दो चित्रकार भी भारत की जमीन पर आते हैं दोस्तों। एक का नाम है श्यामदास और एक का नाम है दोस्तों हरदास। और यही हरदास का जो वंशज आएगा आगे, जिसको हम पढ़ेंगे, वही उत्तराखंड का चित्रकार मौलाराम कहलाता है। दोस्तों पृथ्वीपति शाह के द्वारा एक और कार्य किया जाता है रवाई क्षेत्र में। रवाई क्षेत्र दोस्तों टिहरी के अंदर है। इस रवाई क्षेत्र के राजगढ़ी में एक राजधानी स्थापित की जाती है, दूसरी राजधानी स्थापित करता है। अब इस समय यह देख के यह मान सकते हैं हम कि पवार वंश की जो मेन राजधानी है, मुख्य राजधानी है, यह राजधानी श्रीनगर है। दून क्षेत्र की राजधानी नवादा के अंदर है और रवाई क्षेत्र या राजगढ़ी की राजधानी इस समय रवाई क्षेत्र के अंदर है दोस्तों। और यहां पर अपना दूसरा पुत्र दिलीप शाह को सत्ता दे देता है। और दिलीप शाह को जब सत्ता देता है दोस्तों, तो इस समय पृथ्वीपति शाह के समय में दो सत्ताएं चल रही है। एक रवाई क्षेत्र का शासक है दिलीप शाह और दूसरा श्रीनगर का शासक है दोस्तों पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह पर हमने बात की, कंप्लीट हमारा यह टॉपिक हो चुका है। जो जो बातें मैंने आपको बताई, जिन जिन टॉपिकों पर हमने फोकस किया, यही टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप अपनी स्टडी लगातार चालू रखिएगा। नौकरी के लिए कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप अपने कैरियर से समझौता न कीजिएगा, अपने कैरियर पर फोकस रखिएगा दोस्तों। Damn.